प्रणाम गुरुदेव। मेरा सवाल था कि जैसे कल आपने 7 शरीर की बात की और आप कई बार अपने लेक्चर्स में ये भी बोल चुके हैं कि जैसे ध्यान के छुटपुट हमारे जो प्रयास होते हैं वो भी मृत्यु के वक्त महापरिनिर्वाण में ले जा सकते हैं। और कल जैसे कि जो 8 स्टेट होती है निर्वाणा की, जिसको हम 0 स्टेट कहते हैं, तो क्या मृत्यु के वक्त अगर पूरे जीवन भर में छोटे छोटे प्रयास भी उस निर्वाणा की तरफ ले जा सकते हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक एक साधक के जीवन में मृत्यु आने पर वह छलांग लगा ले और अंतिम अनुभव में पहुंच जाए? ऐसा इसलिए संभव होता है कि वास्तविकता तो वही है, हम जाने या ना जाने। हम दूसरी चीज़ों में व्यस्त थे, हमारे मन में 1000 इच्छाएं चल रही थीं, ये करना है वो करना है, हमेशा ही कुछ ना कुछ काम था। हम अपने उस वास्तविक अनुभव में नहीं जा पा रहे थे। मोह थे, लोभ थे, भय थे और कई प्रकार की चीज़ें हैं, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, अहंकार है, उन चीज़ों में उलझे थे। मृत्यु के समय में यह सब अपने आप छूट रहा है। गौर कीजिएगा, हम समाधि में जिन चीज़ों से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्षणों के लिए जा पाते हैं, फिर वापस लौट आते हैं, क्योंकि बाहर की जगत में सब चीज़ें तात्कालिक हैं और इमरजेंसी में हैं। अभी करेंगे तो होगी, समय बीत गया तो फिर नहीं होंगी। एक स्टूडेंट का समय है पढ़ाई लिखाई का, अगर उसने अभी कर ली तो हो पाएगी, फिर बाद में नहीं हो पाएगी। विवाह करने का एक समय है, उस बीच में हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर गया काम से। धन कमाना है, बाजार में भारी प्रतियोगिता है, आप उसमें लगातार लगे रहेंगे तो धन कमा पाएंगे, नहीं तो नहीं कमा पाएंगे, समय बीत जाएगा। तो इसलिए बाहर हमेशा ही एक अर्जेंसी बनी रहती है, भीतर जाने की कोई अर्जेंसी नहीं है। परमात्मा तो शाश्वत है, वो शून्याकाश तो सदा सदा से था, है, रहेगा। लेकिन शरीर को भूख लगी है तो अभी भोजन चाहिए, प्यास लगी तो अभी पानी चाहिए, बीमार पड़ गए अब भी इलाज चाहिए, तुरंत भागना पड़ेगा। बाहर की सब चीजें अर्जेंट हैं, क्योंकि तात्कालिक हैं, परिवर्तनशील हैं, बदल रही हैं। आप बगीचे में घूम रहे हैं, सांप दिखाई दे गया, आपको तुरंत ही भागना पड़ेगा, अर्जेंट मामला है। ध्यान या समाधि या निर्वाण का अर्जेंट मामला नहीं है, वह शाश्वत सत्य है, सदा से था, है, रहेगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ चूक नहीं जाएंगे। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो जो मौका मिला है, अगर उसको चूक गए तो गए काम से। तो उसके लिए अर्जेंसी वह हमें व्यस्त कर देती है। अब समझिए मृत्यु में क्या होगा। जैसे ही हमें समझ में आया कि शरीर छूट रहा है, सांस बंद होने लगी, हृदय की धड़कन खोने लगी, हमने छोटा मोटा भी ध्यान का प्रयास किया था, हमें अचानक स्मरण आ जाएगा। जिंदगी भर हमने ओशो को चाहा है, उनके प्रति समर्पित हुए हैं, अंत क्षणों में उन्हीं की याद आएगी, उनकी कही कोई बात अचानक ख्याल आ जाएगी कि साक्षी बन के देखो। एक्चुअली अब करने के लिए और कुछ बचा नहीं। कर्ता भाव तो तब हो सकता जब आप कुछ करने का मौका हो। अब हाथ पैर ने जवाब दे दिया, आप हाथ भी नहीं हिला सकते, वो सांस भी जा रही है, अब दूसरी सांस भी नहीं ले सकते। तो ना तो विचार करने को कुछ बचा। विचार तब चलते हैं जब भविष्य की योजना बनानी हो, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, अगले वर्ष की पंचवर्षीय योजना। जब मर ही रहे हैं तो अचानक भूत भविष्य सब व्यर्थ हो गए। अतीत में जो हुआ सो हुआ, अब क्या करेंगे। जीते जी वो चीजें महत्वपूर्ण थी। एक आदमी ने आपको धोखा दिया था, अब उससे सावधान रहना है, उससे बचना है, वो स्मृति आपको सजो कर रखनी पड़ेगी। भविष्य की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो जीवन में अतीत और भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है। मरते समय अचानक अतीत धुल जाएगा,
उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। जो भी हुआ, आप गरीब थे कि अमीर थे, कि अच्छे दोस्त थे कि धोखेबाज थे, कि पत्नी झगड़ालू थी कि प्रेमपूर्ण थी, कि पति वफादार था कि बेवफा था, कुछ भी मैटर नहीं करता। आप बड़ा मकान बना पाए नहीं बना पाए, तो सब खेल खत्म। अचानक अतीत कोई मायने नहीं रखता और अचानक भविष्य भी अब कोई मायने नहीं रखता। और मन इन दोनों चीजों के विचार में बिजी रहता था, और जीते जी वो जरूरी था। तो मरते समय अचानक हम पाएंगे हम वर्तमान के क्षण में आ गए। निश्चित रूप से जीते जी मुश्किल था, हमें सही प्लानिंग करनी थी कुछ ना कुछ। वर्तमान के क्षण में आ गए, अब जो हो रहा है आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये कहने की जरूरत नहीं रही कि अब कर्ता भाव छोड़ो, कर्ता भाव छूट ही रहा है, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, शरीर ही छूट रहा है। शरीर के साक्षी होने को हम ध्यान में प्रयास करते थे। अभी अपने आप हम देख ही रहे हैं कि वो रहा शरीर जिसकी सांस बंद हुई जा रही है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और परिवार वाले रो रहे हैं, और कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो साक्षी में आप हो ही गए अपने आप। जीते जी हमको लग रहा था कि हम कुछ कर सकते हैं, मैं चल सकता हूं, हाथ उठा सकता हूं, पैर उठा सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। मृत्यु के क्षण में आपको पता चला कि मैं केवल साक्षी हूं, करने का कोई सवाल ही नहीं। तो वर्तमान के क्षण में आ गए, साक्षी में आ गए, भूत भविष्य से छुटकारा हो गया। ध्यान के लिए जो जो चीजें जरूरी थी वो सब अपने आप हो रही हैं। सिर्फ एक चीज हम साधकों की स्पेशल होगी जो अन्य लोगों की नहीं हो पाती, वो ये है कि हम सजग रहेंगे। क्योंकि हमने छोटे मोटे प्रयास किए हैं सजग होने के, तथाता भाव के, स्वीकार भाव के। चलो जिंदगी में बहुत गहराई तक ना भी जा पाए हों, लेकिन वो संस्कार हमारा पड़ गया है कि जो हो रहा है अब स्वीकार, तथाता। तो अन्य लोग जिन्होंने कभी साधना नहीं की है उनके लिए मुश्किल है, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं साधा, हर चीज में वो संघर्ष करते थे, उन्होंने सजगता नहीं साधी। तो सामान्य आदमी मृत्यु में बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो इस चीज को झेल नहीं पाएगा, वो इसको देखने नहीं चाहता, बिल्कुल अस्वीकार उसके मन में, मैं मरूं ये बिल्कुल चाहता ही नहीं कभी मरूं। हम लोग तो जीते जी प्रयोग कर रहे थे मरने जैसा। भले ही हम पूर्ण सफल नहीं हो पाए, कुछ छोटी छोटी झलकें हमको मिल गईं, लेकिन हमको ये पता है कि मृत्यु भी बुरी नहीं है। ओशो ने हमें मृत्यु का उत्सव मनाना सिखाया है। खराब कुछ भी नहीं है, ग्रह परिवर्तन जैसा है। एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में जा रहे हैं, प्रकृति की कृपा है, परमात्मा की अनुकंपा है। अब पुराना शरीर खंडर हो गया था, रहने लायक नहीं था, एक नई व्यवस्था प्रकृति देगी। तो चूंकि हमारे भीतर जीते जी छोटा छोटा स्वीकार भाव समा गया था, मृत्यु को हम शत्रु की भांति नहीं देख रहे थे, इसलिए हम सजग रह पाएंगे, अन्य लोग नहीं रह पाएंगे। वो घबरा जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और प्रकृति देखती है कि जहां बहुत दुख है वहां वो बेहोश कर देती है, ताकि आपको ये सिचुएशन देखनी ही ना पड़े। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के पहले एनेस्थीसिया दे देता है, क्योंकि आप इतना दर्द सह नहीं पाएंगे, चीरफाड़ होगी। चेतना का एक शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट करना ये बड़ी से बड़ी सर्जरी है। पूरा शरीर ही हटाया जा रहा है, दूसरे शरीर में रखा जाएगा। तो प्रकृति भी क्रूर नहीं हो सकती, डॉक्टर से ज्यादा ही करुणावान है। तो बेहोश कर देगी, जन्म भी बेहोशी में होगा, कहीं कोई कष्ट ना हो, पता ही ना चले। तो सामान्य आदमी पूरी तरह से मूर्छित होकर जाएगा, उसको मृत्यु का पता ही नहीं चलेगा।
जन्म का भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जिसने थोड़ी सी भी सजगता की साधना की है, माना कि जीवन में वह पूर्ण सफल नहीं हो पाया, किंतु मृत्यु के क्षण में अब कुछ और करने को बचा ही नहीं सिवाय सजग होने के और स्वीकार करने के। तो मृत्यु में वह घटना अपने आप घट रही है जो हम तथाता के प्रयोग में, साक्षी के प्रयोग में साधने की कोशिश कर रहे थे। जब वो कहते हैं मैं मृत्यु सिखाता हूं, तो कह रहे थे जीते जी मरने जैसे हो जाओ। जब गोरखनाथ कहते हैं मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, भले ही हम जीते जी नहीं मर पाए वैसा, लेकिन हमारे मन में वो बात तो बैठ गई है। हमारा वह संस्कार आखिरी क्षण में जरूर प्रकट होगा कि मरो मरण है मीठा। एक्सप्लोर करें, देखें क्या होता है मौत में। कबीर साहब का वचन, जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। देखते हैं क्या होता है, कबीर साहब सही थे कि नहीं थे। बस उस देखने में ही हम सजग हो गए। जहां हमें ख्याल आ गया कि अच्छा देखें तो सही मौत क्या होती है, अचानक हम वर्तमान के क्षण में आ गए, अकर्ता भाव में आ गए, अर्थात साक्ष्य में आ गए और स्वीकार में आ गए। अब हम मौत से लड़ नहीं रहे, बचने की कोशिश नहीं कर रहे, देखते हैं क्या हो रहा है, बस बात बन जाएगी। इसलिए ओशो ने जो कहा है कि मेरे सभी साधक, अधिकांश साधक इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे, कुछ बचेंगे, उनके लिए एक जन्म या ज़्यादा से ज़्यादा 2 जन्म और लेना पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जिसने एक बार साधना के मार्ग पर यात्रा शुरू कर दी वो मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। ठीक है, कुछ लोग फास्ट चलेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ धीरे धीरे चलेंगे, देर से पहुंचेंगे, पर कहाँ जाएंगे? वो रास्ता ही वहीं जाता है जिस पे हम चल रहे हैं। तो आज नहीं कल, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में पहुंचना तो हमें मंजिल पर ही है। Siraj, somebody has asked that how in death it happens that a spiritual seeker, a meditator reaches to the final stage of nirvana. I am saying what we are trying to do in meditation is basically becoming aware of what is happening, coming to the present moment, coming to a deep acceptance, watchfulness, witnessing. All these things are going to happen spontaneously during death. We have practiced a little bit. During lifetime there were so many occupations. You were busy in doing this, doing that, planning for the future. At the moment of death, there is nothing to plan now. There is no more future. And all the past has become meaningless. So you will be in the present moment. And you have practiced a little bit of witnessing. At that moment it will come to its climax. Because in that moment you cannot do anything except watching. You cannot move your hands, you cannot say anything. You are just leaving the body. So what we are planning to get out of body experience during lifetime, and it was difficult, now it's happening by itself. You are detached from the body and you are watching from a distance. And acceptance also happens spontaneously, because now it is impossible to resist. There is no other way but acceptance. You have left the body and you are watching from a distance. So, a meditator who has practiced a little bit of watchfulness and acceptance and coming to the present moment
even if he was not successful completely during lifetime, but in the moment of death, he is going to succeed. That little bit of glimpses, that will work. Osho has promised that most of his sannyasins will become enlightened in this life. Few lazy people may take one more life, or at the most 2 more lives. More than that is not possible. Once you are on the way of meditation, you are going to reach nirvana, the destination, because that way goes there. So some people who walk faster, they will reach in this life. Some people who walk slowly, they may take 1 life or 2 more lives, that's all. More than that is not possible. So, I'm not consoling you, I'm telling you the truth that this is going to happen to almost everyone.